नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम HTET PRT 2018 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम सबसे पहले जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग प्लस मैथ्स मिला के, उसमें से उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जो कंटिन्यूअस 91 से लेके 120 तक 30 क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो मिक्स आते हैं रीजनिंग के साथ। तो चलिए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया हुआ है कि ए बी से 2 अधिक है और बी सी से 10 अधिक है तथा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 130 हो, तो b प्लस सी माइनस a का मान क्या होगा। तो इधर सबसे पहले हम c को x मान लेते हैं, तो c इज इक्वल टू x। तो इधर से अगर b की वैल्यू निकाल लें तो b की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि b दिया हुआ है b c से 10 अधिक है, तो b की वैल्यू इधर से आ जाएगी x प्लस 10। अभी हमें दिया हुआ है a b से 2 अधिक है, b की वैल्यू कितनी है x प्लस 10 है, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी x प्लस 10 प्लस 2, तो ये मिला के कितना हो जाएगा x प्लस 12। अभी हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और c की वैल्यू, और अभी हमें ये इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 130। अभी तीनों को ऐड करके 130 के इक्वल रख देते हैं, तो इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x और प्लस में 22, और ये हमें दिया हुआ है 130 के इक्वल। तो इधर से अभी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3x इक्वल टू ये 22 इस तरफ जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, तो ये बचेगा 108। तो इधर से अगर x की वैल्यू निकालें तो 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 6 18, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो आई है 36 के इक्वल। अभी हमें निकालना है b प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें b ये है और c ये है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में 10। अभी इसमें से हमें a को माइनस करना है, तो a है x प्लस 12, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस x और माइनस 12। अभी 2x माइनस x ये आएगा x और 10 माइनस 12, तो ये आएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, तो x की वैल्यू हमने निकाली है 36 और माइनस का 2, ये आ जाएगा 36 माइनस 2 इक्वल टू 34, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो अभी इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 666। अभी यहाँ पे डिवाइड है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 की जगह 1/6 हो जाएगा, तो इंटू 1/6, और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई बनाएं तो ये भी मल्टीप्लाई में होके 1/3 हो जाएगा, तो 1/3। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 111, और 3 से इसको कट करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो ये आ जाएगा 37 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया हुआ है कि यदि x अपॉन 16 इज इक्वल टू 196 अपॉन में x, तो मोड x का मान है। तो जो ये इधर लगाया हुआ है x के साथ 2 डंडे इस तरह से, इसका मतलब होता है मोड, और इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और इक्वल टू यह आ जाएगा 196 और इनटू में 16। अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा इक्वल टू, ये हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है, तो इधर आएगा 14 और इनटू में ये होता है 4 का स्क्वायर, तो इधर 4 लिखेंगे, तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, 14 चौक 56, तो x की वैल्यू हमारी आई है 56 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4।
तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 को हम देख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 13/16 और इधर लिखते हैं 17/21। तो इन दोनों में सबसे छोटी देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से 21 × 63, 3 इधर आएगा और 21 × 21 और 6 27। तो यह आएगा 273 और 17 × 16 यह आ जाएगा 17 × 6 102। तो 2 इधर लिखेंगे 10 हासिल बचेगा। तो 17 × 17 और 10 27। तो यहाँ पे कितना है 272 और यहाँ पे आया है 273। जहाँ पे छोटी संख्या है वही भिन्न छोटी भिन्न होगी। अभी हमें 17/21 और 15/19 इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो इधर हम लिख लेते हैं 17 और अपॉन में 21 और इधर लिखते हैं 15/19। अभी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं 17 से 19 की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 निम्मा 153, 3 15 बचेगा। 17 × 17, 17 और 15 ये होगा 32। तो यह आएगा 323। अभी 15 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 15 5 आएगा, 1 हासिल बचेगा। 15 दूनी 30 और 1 31। तो यह आया है 323, इधर आया 315। तो ये छोटी संख्या है तो ये वाली भिन्न छोटी भिन्न होगी। तो इसको भी छोड़ देते हैं। अभी हम कंपैरिजन करेंगे 15/19 और 7/8 में। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर दोबारा से। तो ये होगा 15 8 120 आएगा और ये आ जाएगा 19 7 133। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? ये है 120। तो यही वाली जो भिन्न है हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाती है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो जो त्रिभुज की भुजा है उसको मैं 100 मान लेता हूं। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। फिर कितनी कम करनी है हमें 20%। तो इसका 20% अगर कम करके लिखेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। अभी इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। तो इनका रेशियो आया है 5:4। मतलब उसकी भुजा 5 से 4 हो गई। अभी हम ऐसा करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 और a स्क्वायर। और a यहाँ पे क्या है? a भुजा है। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये आएगा 25 और ये आएगा 16। तो पहले जो एरिया था वो 25 था और कम करने के बाद भुजा को एरिया आया है 16। तो कितना कम हुआ है? तो ये 9 कम हुआ है। किस पे कम हुआ है? 25 पे कम हुआ है। और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से इसको कट करेंगे तो 25 चौका 100 और ये आ जाएगा 9 चौक 36। तो यह 36%। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करें। तो ये कितना आ जाएगा 4 × 12 और 1 13। यह आएगा 13/4। और यहाँ पे इसके साथ क्या था? ये था 1 + 1/13/4। अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4/13। अभी फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 13 × 13 और 4 17। तो 17/13 हो जाएगा। और इसके साथ में क्या था? इसके साथ में था x + 1/17/13। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x + 13 और /17। और ये किसके इक्वल था? ये था हमारा 2 के इक्वल। अभी 2 को हम लिख लेते हैं 1 + 1 करके। तो ये क्या आ जाएगा x + 13/17 = 2 को हम लिख लेते हैं 1 + 1। अभी 13/17 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी? ये आएगी 1 + 1 और -13 और /17। तो x की वैल्यू इधर से सोल्व करके आएगी
1 प्लस 1 माइनस 13/17, ये कितना होगा 17 माइनस 13, तो 4 आएगा अपॉन में 17। तो इसको अभी सोल्व करें तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 17 एकम 17 और 4 21, तो 21/17। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो 180 और इनटू में इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। अगर इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 पंजे 10, और 2 से इसको कट करेंगे तो 18 आएगा। तो ये आ जाएगा 5/18, इसलिए इसको डायरेक्ट 5/18 से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर कहीं पे मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको पलट देंगे। तो अभी इसको अगर इधर सोल्व करें तो 18 से इसको कट करेंगे तो इधर 10 आएगा, और 10 × 5 ये होगा 50 मीटर प्रति सेकंड, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें दिया हुआ है कि यदि रूट 18 × 14 × x इजिकल टू 84 हो तो x बराबर है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 18 × 14 और इनटू में x इजिकल टू यह आएगा 84 और इनटू में 84। अभी इसको सोल्व करें तो 14 से इसको कट करेंगे तो 14 × 6 = 84, 6 से इसको कट करेंगे तो 6 × 18, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो ये 24, 3 8 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 और अपॉन में अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 4 0 आ जाएंगे एक के साथ, और ऊपर अंडर रूट रहेगा, और प्लस में ये आ जाएगा 225 और अपॉन में 100 और इसका भी रूट। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये 5 का स्क्वायर होता है तो इधर 5 लिखेंगे, और अपॉन में ये इधर 10,000 है तो इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और प्लस में ये 225 15 का स्क्वायर होता है तो इधर 15 आ जाएगा, और अपॉन में ये 10 का स्क्वायर होता है तो इधर 10 आ जाएगा। अभी नीचे बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 बनाने के लिए इधर एक 0 लगा देंगे, ऊपर भी एक 0 लगा देंगे। अभी इसको अगर सोल्व करें तो 150 और प्लस में 5 तो यह आ जाएगा 155 और अपॉन में 100। अभी नीचे 2 0 हैं तो पॉइंट 2 अंकों के बाद लगा देंगे तो यह आएगा 1.55, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें दिया हुआ है कि यदि 9/4 की पावर x और इनटू में 8/27 की पावर x - 1 इक्वल टू 2/3 हो तो x का मान है। तो इधर से अभी इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारा क्या है 3/2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 और इसका स्क्वायर था तो ये 2x आ जाएगा, और इनटू में ये है 2/3 का क्यूब तो इसको हम लिखेंगे 2/3, और इसका क्यूब था तो ये आ जाएगा 3 × x - 1, और ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2/3 के। अभी इधर देखें तो इधर 2/3 है, इधर भी 2/3 है, लेकिन यहाँ पे 3/2 है। इसको अगर 2/3 बनाना है तो ये जो पावर है ये माइनस में आ जाएगी, तो ये आएगा 2/3 और इसकी पावर आ जाएगी -2x, और इनटू में 2/3 की पावर यह आ जाएगा 3x और -3 इक्वल टू 2/3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी पावर है 1। अभी ये जो आधार है ये सेम है तो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा -2x और प्लस में
3x माइनस 3, और ये जो पूरी की पूरी पावर है ये आएगी 2/3 की पावर, और ये इक्वल है 2/3 की पावर 1। अभी ये इधर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। अभी अगर इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा x माइनस 3, और इधर क्या है 1 है, तो ये इक्वल टू होगा 1 के। अभी इधर से अगर x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो इसमें ऐड होगा, तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 4, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो मिक्स क्वेश्चन थे उनको खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की तरफ, जो अभी हम करेंगे 91 से लेके 120 तक। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया हुआ है कि 41 रुपए की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों के मध्य बांटा गया। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए। लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इधर हम लिख लेते हैं बॉयज और इधर लिख देते हैं गर्ल्स। तो अभी इधर मान लेते हैं कि जो ये 50 थे ये सारे के सारे लड़के थे और एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे 4500 पैसे। और अभी एक बार हम मान लेते हैं कि जो ये थी सारी की सारी लड़कियां थी और एक लड़की को मिलते हैं 65 पैसे, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 5 25, 5 2 5 6 30 और 2 32, 3250 पैसे। और टोटल रुपए कितने थे? तो टोटल रुपए थे 41 रुपए, तो 4100 पैसे हो जाएंगे। अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसको बीच में लिख लेंगे। अभी इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन लगाएंगे 4500 माइनस 4100, तो ये आ जाएगा 400। अभी 4100 में से 3250 को माइनस करेंगे। अभी अगर 3300 को माइनस करते तो यह आता 800, और अभी हमें 50 और ऐड करना उसमें, तो यह आ जाएगा 850। अभी इसको कट करके इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 कट होगी। अभी 5 से इसको कट करेंगे तो ये इधर 17 आएगा और इधर 8 आएगा। अभी ये जो आया है ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आया है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया हुआ कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है तथा 6 रुपए के 5 आम की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इधर हम आम लिखेंगे और इधर रुपए लिखेंगे। तो हमने खरीदे कितने हैं? 6 आम खरीदे हैं 5 रुपए में, और बेचे कितने हैं? हमने बेचे हैं 5 आम 6 रुपए में, तो ये लिख लेते हैं हम। और अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा सीपी आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो हमारा एसपी आएगा, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 5 5 25, यहाँ पे आया 25, और इधर आएगा 6 6 36, मतलब कोई चीज हमने 25 रुपए की खरीदी है और 36 रुपए की बेच दी, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? हमें 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 25 पे, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 कर देते हैं। तो 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 11 चौक 44%, मतलब हमें 44% का प्रॉफिट होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें दिया हुआ है कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण करते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण करते हैं। उसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूर्ण करेगा? तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे जो ए प्लस बी है वो उस काम को 10 दिन में करता है, और बी प्लस सी जो है उस काम को 15 दिन में करता है, और सी प्लस जो ए है वो उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो अभी हम इधर टोटल वर्क मान लेते हैं तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 60/10, तो 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और ऐसे ही सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये 6 और 4 10 और 3 13, तो ये क्या आई है? ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है, लेकिन ये क्या आई है? ये डबल होके आई है, क्योंकि अगर इनको ऐड करेंगे तो ए 2 बार आएगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बी भी 2 बार है यहाँ, और सी भी 2 बार है, तो जो ये एफिशिएंसी आई है ये डबल है। तो इसको अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बनाना है
तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6.5 के इक्वल। और अभी हमें क्या बताना है, सी अकेले कितने दिन में कार्य को पूर्ण करेगा। अगर हमें सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो ये टोटल काम हमारे पास है और अपॉन में सी की एफिशिएंसी कर देंगे तो सी जितने दिन में काम को करेगा वो हमारा आ जाएगा निकल के। तो अभी इधर से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 आई है, तो इधर हम देखें तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर देता हूं तो सी की एफिशिएंसी बचेगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 0.5 के इक्वल। तो अभी टोटल वर्क था 60, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो अपॉन में हम कर देते हैं 0.5 और पॉइंट हम हटा देते हैं तो 5 और इनटू में 10 कर देते हैं। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 60 दूनी 120। तो मतलब सी जो है उस काम को 120 दिन में करेगा और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया हुआ है कि किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 600 रुपये होता है। यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो ये सबसे पहले हमें एक आयताकार खेत दिया हुआ है और जो उसकी लंबाई है वो हमें 24 मीटर दी हुई है और उसकी चौड़ाई है उसको हम b मान लेते हैं और उसके चारों ओर बाड़ लगानी है, मतलब इस वाले हिस्से पे बाड़ लगेगी और इस वाले भी हिस्से पे और इस वाले हिस्से पे और इस वाले हिस्से पे। तो मतलब जो ये आयताकार खेत है इसके परिमाप पे हमें बाड़ लगानी है और आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है, उसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं। तो L इक्वल टू 24, तो उसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी लंबाई जमा चौड़ाई और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 7.5 के साथ तो यह आ जाएगा 7.5 को हम लिख लेते हैं 75 अपॉन में 10 और ये हमारा आ जाएगा 600 के इक्वल। अभी इसको इधर से सोल्व करना है तो 15 से इसको कट करेंगे तो 15 पंजे 75 और ये आ जाएगा 15 चौक 60 और 0। अब ये 5 दूनी 10 से ये 10 कट हो जाएगा तो ये L और प्लस में B इक्वल टू आ जाएगा 40 के और जो L की वैल्यू है वो हमारे पास है 24, तो इधर से B की वैल्यू निकल जाएगी तो B इक्वल टू 40 और ये इधर जाके माइनस का होगा तो -24, तो B की वैल्यू इधर से आ जाएगी 16 मीटर। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में हमें दिया हुआ है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में लिखिए। तो ये टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है, ये है डिग्री फ़ारेनहाइट और ये है डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इनटू में इसके 5 और अपॉन में 9। अभी डिग्री फ़ारेनहाइट हमें कितना दिया हुआ है 212 डिग्री, तो इसको इसमें रख देते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा 212 और माइनस 32 और इनटू में 5 और अपॉन में 9। तो यह आ जाएगा 212 माइनस 32, तो यह आएगा 180 और इनटू में 5 और अपॉन में 9। तो 9 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 20 और यह आएगा 20 पंजे 100, तो यह आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया हुआ कि आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आधार सहित को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चद्दर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा शंकु है, इंग्लिश में इसको कोन बोलते हैं। तो ये हमारी हाइट होगी और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमारी रेडियस होगी। रेडियस हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अभी ये 90 डिग्री एंगल है तो ये पाइथागोरस से ये जो भुजा है ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अभी हमें बताना है इस शंकु को बनाने के लिए लोहे की चद्दर जो लगेगी उसका क्षेत्रफल क्या है और ये बताना हमें आधार सहित। मतलब सबसे पहले जो ये है आधार, इसका एरिया कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर और प्लस में जो ये इसके चारों तरफ का एरिया है ये वाला और इधर वाला ये पूरा ये होगा पाई आर एल।
तो पाई आर और एल। अभी फिगर में ये हमारी रेडियस है आर, ये हमारी हाइट है एच और ये हमारी प्लांट हाइट है। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये बचेगा आर और प्लस में एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, तो इधर हम 22/7 लेंगे और इनटू में आर की वैल्यू है 7 और ये इनटू में आ जाएगा आर प्लस एल। आर है 7 और एल है 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 32। तो 7 से 7 कट होगा। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 32 दूनी 64 और 64, तो 64 और 64, तो ये 4 इधर 0 और इधर 7, तो ये आया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मतलब लोहे की चादर लगेगी ये उसका एरिया आया है। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसके गुणनखंड बनाने हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को देखेंगे। तो ये हमारा x और माइनस का 3y और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3y का होल स्क्वायर है और इधर क्या था -25, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको अगर हम लिखें तो ये x माइनस 3y और -5 और एक आएगा x माइनस 3y और प्लस का 5। तो ये हमारे दो गुणनखंड आ जाएंगे। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। अगर किसी को ऐसे ना करना है तो हम ऐसा करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 9y स्क्वायर और माइनस का 25। अब ये क्या है, ये है 3y पूरे का होल स्क्वायर और माइनस ये है 5 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब ये a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, तो ये आएगा 3y और -5 और ये आ जाएगा 3y प्लस 5। अभी अपने ऑप्शन में भी x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखते ये आएगा माइनस का 25, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो अभी अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखें तो ये आ जाएगा -y -5 और ये आएगा -y प्लस 5, तो इसमें हमें चाहिए था 3y, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अभी अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखें, इसमें हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5 और ये आ जाएगा -3y -5, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सेम आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेक करें तो ये आ जाएगा -3y -5 और इनटू में -3y और प्लस 5। अभी इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3y और प्लस 5 और इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3y और माइनस का 5 और बार माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 3y -5, तो ये आया हमारा इधर, और एक हमें चाहिए था 3y प्लस 5, ये आया हमारा इधर। इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में हमें दिया हुआ है कि किसी मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 5:3 है। तो इधर हम लिख लेते हैं तांबा और ये है जस्ता और इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3। अभी क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है यदि मिश्र धातु में तांबे का भार 30.5 ग्राम है तो मिश्र धातु में जस्ता का भार ज्ञात कीजिए। तो ये हमें तांबे का भार दिया हुआ है और यहाँ पे तांबा कितना 5, मतलब 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 30.5 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, जस्ते का भार, और जस्ते का भार है कितना 3 है, तो मतलब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा 30.5 और इनटू में कम के लिए कम से गुना और ज्यादा से भाग, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 6 30 और पॉइंट इधर आएगा 1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अभी ये आ जाएगा 3 और इधर पॉइंट और 3 6 18, तो ये आएगा 18.3 ग्राम और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में हमें दिया हुआ है कि एक परीक्षा में ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ए को सी से कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।
तो इधर हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे सी। अभी सी के अंक जो है हम उनको 100 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बी को सी से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो बी को 115 अंक प्राप्त होंगे। और अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 11.5। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ए के अंक आ जाएंगे। तो ए के अंक कितने होंगे? 5, इधर 0.6, 2 और 1। ए के अंक आ जाएंगे 126 और 0.5। तो अभी क्वेश्चन में हमें बताना है ए को सी से कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो सी को मिले हैं 100, ए को मिले हैं 126.5। तो ये 100 से कितने ज्यादा है? 26.5 ज्यादा है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26.5% ज्यादा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 में हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इक्वल टू 225 है। तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 5 और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 की पावर x-3 और इंटू 3 की पावर 2x-8 इक्वल टू, ये क्या है? ये है 15 इंटू 15। 225 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15। तो ये क्या आ जाएगा? 15। 3 इंटू 5 आएगा और ये भी 3 इंटू 5, मतलब ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर। अभी किसी एक के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं इसका। तो जैसे आप 5 के साथ करेंगे कंपेयर, तो इधर भी 5 लेंगे, इधर भी 5। यहाँ पे पावर कितनी है? x-3 और यहाँ पे पावर 2। अभी अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। यहाँ पे पावर थी x-3, यहाँ पे पावर थी 2, तो ये 2 के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी? ये 3 इधर जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी 5 के इक्वल। अगर 3 को लेके भी अगर सोल्व करें तो भी आंसर 5 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 में हमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले 2 घनों को गलाकर बनाया जाता है। इस तरह बनाए गए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो घनाभ की ऊंचाई है वो हमें निकालनी है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। और ये किसको पिघला के बनाया गया है? 4 सेंटीमीटर का एक घन था उसको पिघलाया गया और एक 6 सेंटीमीटर का घन था उसको पिघलाया गया और दोनों को मिला के फिर ये घनाभ बनाया गया। तो एक 4 सेंटीमीटर का घन था तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 64 और 6 का क्यूब कितना होगा? 216। अब इन दोनों को ऐड करें तो 0, 6 और 1 7 और 1 8 और इधर 2, तो यह है 280 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है घनाभ की 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालनी है। तो इंटू में h और इक्वल टू इसको रखेंगे हम 280 के। अभी इसको कट कर देते हैं तो 0 से 0 कट होगी, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28। h की वैल्यू इधर से आ जाएगी 7/2। इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू इधर से आएगी 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 में हमें दिया हुआ है कि यदि a तथा b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो a तथा b का मान निम्न समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए। ये एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। ये वाली जो टर्म दी हुई है इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं √3 - 1 और अपॉन में √3 + 1। इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म का जो हर में हमें दी हुई है। तो ये आ जाएगी √3 - 1, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा? √3 - 1 और इसका स्क्वायर और अपॉन में ये है a + b और a - b, तो ये हो जाएगा a² और -b²। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 और 1 4 और -2√3 और अपॉन में 3 - 1 2। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √3 के इक्वल
और ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी रूट 3। तो इसको इसके इक्वल रख देते हैं, तो ये है a प्लस बी रूट 3। तो इधर से कंपेयर करें तो a की वैल्यू इधर से आ जाएगी 2 के इक्वल, और जो b की वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी -1 के। अभी इधर से ऑप्शन देखें तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3, a = 2 एंड b = -1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। ये हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमारा v बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, v BODMAS। v का मतलब होता है वाइनाकुलम, रेखीय ब्रैकेट। जो ये वाली ब्रैकेट हमें यहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर b का मतलब है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर ये बड़े वाली ब्रैकेट। फिर ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा ही होता है, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ तो इसको छोड़ देंगे। फिर डी का मतलब है डिवाइड, फिर एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो इसी क्रम में हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इतनी टर्म को सॉल्व करेंगे। तो 1/4 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 4 2/24। तो ये आएगा 1/12 इसको सोल्व करके। और इसके बाहर क्या था, 2 से ही 1/2, तो मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आएगा 5/2, और इधर माइनस था। अभी इसको सोल्व करेंगे, ये इस छोटे वाली ब्रैकेट के अंदर सब है, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 × 60 - 2 तो 58, और अपॉन में 24। और इसके बाहर क्या था, ये 1/2 है, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये कट होके 29 आएगा। तो यहाँ पे क्या था, अभी 1 सही 1/4, तो इसको हम लिखेंगे 5/4, और माइनस ये इधर से आया था 29 अपॉन में 24, इधर भी 24 बना लेते हैं। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 30 और अपॉन में 24, तो 30 - 29, तो यह आया 1 अपॉन में 24। मतलब ये इतनी टर्म सोल्व हो गया, हमारा आया है 1 अपॉन में 24। और बाहर क्या है, डिवाइड का सिंबल है, तो इसको अगर सोल्व करें तो ये कितना आएगा, 4 × 12 और 1 13, 13/4। और इसको अगर मल्टीप्लाई में करना है तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेंगे सबसे पहले। तो 1/24 था और यहाँ पे डिवाइड था, तो ये 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 × 6 = 24, और ये आ जाएगा 13 × 6 = 78। तो हमारा आंसर आ जाएगा 78, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 में हमसे पूछा है मान ज्ञात कीजिए 0.25 / 32। इसका मान हमसे पूछा है, तो इसको हम लिखेंगे 25 और अपॉन में 100, और इसको डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो इंटू में कर लेते हैं 1 अपॉन में 32। अभी इधर से हम इसको अगर सोल्व करें, 32 से डायरेक्ट डिवाइड ना देके हम इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से नीचे मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, और एक 0 हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी नीचे, मतलब ये 32 था और छोटी फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो इसको सोल्व करें, तो 25 × 5 = 125, और अपॉन में ये है 100, और इंटू में 32 × 5 = 160। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 और अपॉन में और इंटू में 16। तो चलिए अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 125 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 × 7 = 112, तो ये 13 बचेगा। इधर 0 उतार लेंगे, एक इधर पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा 16 × 8 = 128, तो इधर 2 बचेगा, फिर एक 0, तो इधर फिर 1 आएगा, 16 × 16, इधर 4, फिर एक 0 उतारेंगे, तो 16 दूनी 32, और यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 0, तो ये आएगा 16 × 5 = 80। तो इधर से ये आया है 7.8125, और अपॉन में मतलब जो ये दशमलव है इसको 3 स्थान और आगे बढ़ा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.0078125। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में हमें इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें से ये दशमलव हटा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 361 अपॉन में 10, इंटू में 1024 और अपॉन में 10।
और इस पूरे का रूट। अभी इसका रूट हटाना है हमें, तो हमें पता है जो ये 361 होता है ये 19 का स्क्वायर होता है, तो इधर 19 लिख देंगे क्योंकि 19 इंटू 19 तो 2 में से एक बार आ जाएगा, और इंटू में ये 1024 होता है, ये 32 का स्क्वायर होता है, तो एक 32 बार ले लेंगे, और अपॉन में 2 10 में से एक 10 बार ले लेंगे। अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 दूनी 38, 8 3 बचेगा, 19 × 57 और 3 60, और अपॉन में 10 था तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे, तो यह है 60.8, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में हमें दिया हुआ है कि यदि x + 1/x = 6 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें इधर स्क्वायर में आंसर चाहिए, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x और इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा 36, x से x कट होगा तो इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी x² + 1/x² = 36, और ये 2 है जो इधर जाके माइनस आ जाएगा तो -2, तो ये होगा इधर 34। x² + 1/x² की वैल्यू आई है 34, और यही हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 में हमें दिया हुआ है कि मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम पिता लिख लेते हैं और यहाँ पे हम मोना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पिता और मोना की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:1। अभी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 12 वर्ष बाद मोना के पिताजी की आयु मोना की आयु के दुगनी के बराबर होगी। तो 12 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:1। अभी हम ऐसा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस सेम करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस सेम करने के लिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ है। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 की मल्टीप्लाई इनके साथ। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा 3 और 1। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इधर 4 आएगा और इधर 2 आएगा। अभी इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। तो जो 1 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में 12 के इक्वल दी हुई है, क्योंकि उसने बोला 12 साल बाद। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 36, और 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 12, और यहाँ पे 4 की वैल्यू 12 × 4 = 48, और यह आएगी 12 दूनी 24। मतलब जो पिता की आयु थी स्टार्टिंग में वो 36 साल थी, और मोना की जो वर्तमान आयु थी वो 12 साल थी। 12 साल बाद ये 48 साल का हो जाएगा मोना का पिता, और मोना 24 साल की हो जाएगी, और उनके बीच में 1:2 का अनुपात आ जाएगा। एक तो डायरेक्ट तरीका तो ये है इसको सोल्व करने का। अगर इसको ऐसे नहीं करना तो इसको इधर हम लिखेंगे पिता और यहाँ पे हम लिखेंगे मोना। तो मोना की आयु को हम मान लेते हैं x, पिता की आयु हो जाएगी 3x। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला कि 12 वर्ष बाद, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे और 12 इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी बताया है कि जो पिता की आयु है वो मोना की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम मोना की आयु को 2 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु सेम हो जाएगी। अभी इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 3x और +12 = 2x + 24। x को एक तरफ लेके आ जाते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो ये आ जाएगा 3x - 2x, x = 24 - 12, तो 12। तो x क्या था, x मोना की वर्तमान आयु थी और वही हमें निकालनी थी, तो ऐसे करके भी 12 भी आएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 में हमें दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1.5 गुना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ लेंथ और इधर ब्रेड्थ। तो ये 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना क्या होता है 3/2। इसकी जो ब्रेड्थ है उसको हम 2x मान ले अगर, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 3x, और उसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 3.3 मीटर, और उसका आयतन हमें दिया हुआ है 123 सही 3/4 मीटर क्यूब। तो कमरे का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इक्वल टू, वो हमें दिया हुआ है 123 सही 3/4 के इक्वल। तो लेंथ कितनी है
3x इंटू ब्रेड कितनी है 2x इंटू हाइट है 3.3, तो इसको हम लिख लेते हैं 33/10 इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 का 2, एक हासिल 12 चौक 48 और एक 49 और 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 495 और अपॉन में 4। अभी इसको कट कर लेते हैं 11 से 3 पे कट होगा तो ये 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, तो ये 3 तिया 9, 9 से ये 5 पे कट हो जाएगा। अभी ये 2 से 5 पे कट होगा, अभी इधर से ये x बच गया और इधर x बच गया, तो ये इधर बच गया x स्क्वायर। इस 5 को हम इधर लेके चले जाते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 और अपॉन में 4, तो अभी दोनों तरफ अगर रूट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन में 2 के इक्वल। तो हमें बताना क्या है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की लंबाई कितनी है 3x है, तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5/2, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 5/2, तो ये आएगा 15 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.5 मीटर और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में हमें दिया हुआ है कि यदि x इजिकल टू 1 तथा y इजिकल टू 2 समीकरण a स्क्वायर x प्लस ए वाई इजिकल टू 3 का हल हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये x और y हल होने का मतलब है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू 2 रख दें। तो इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं और y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 1 रखे या ना रखे कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, और प्लस में ए वाई की वैल्यू 2, तो 2a हो जाएगा इक्वल टू 3। अभी ये इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको सॉल्व करके या तो a की वैल्यू इधर से निकाल लें या फिर ऐसा करें ऑप्शन में से a की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं और जिस भी ऑप्शन पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इधर 1 और 1 दिया हुआ है तो इसमें a की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 मतलब जिस ऑप्शन में 1 है वो तो हमारा आंसर होगा ही होगा। तो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इधर -1 तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी ऑप्शन नंबर 1 और 2 बचे, तो इसमें से अभी हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। अभी हम एक बार इसमें a की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आएगा और प्लस में 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और इक्वल टू 3 के नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन नंबर 1 a इक्वल टू 1 और -3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में हमें दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस और इसकी शेप होती है कुछ इस तरह से, तो ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये है रोम्बस और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसकी सारी की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, उसको हम a मान लेते हैं, और जो उसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जो एक विकर्ण की माप है वो 16 है और दूसरे विकर्ण की जो माप है वो 30 सेंटीमीटर है, और ये इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये इधर 8 बचेगा और इधर भी 8 और ये इधर 15 और ये इधर 15। अभी इधर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ये वाली, इसमें हम पाइथागोरस से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू इधर से आ जाएगी 8 15 और 17, तो a की वैल्यू 17 आ जाएगी। अगर डायरेक्ट निकालेंगे ट्रिपलेट से, नहीं तो इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस लगेगा तो क्या आएगा a इजिकल टू यह आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और रूट इसका, इसको सोल्व करेंगे तो ये 17 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 4a और a की वैल्यू हमने निकाली है 17, तो ये आ जाएगा 17 चौक 68, तो 68, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3 68 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 में हमें दिया हुआ है कि 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं, इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे दीवार
और फिर उसके बाद लिखेंगे हम आदमी, और उसके बाद हम लिखेंगे दिन। तो तीनों हमने लिख लिए। तो सबसे पहले वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 140 मीटर लंबी तो दीवार है और 36 आदमी हैं और 21 दिन में उसे बनाते हैं। और सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि 50 मीटर लंबी दीवार है और 15 आदमी हैं। तो हमसे पूछा है कि उस दीवार को वो कितने दिन में बना लेंगे। तो ये दिन हमें निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए इसके सामने क्या दिया हुआ 21, तो 21 लिखेंगे और इनटू में यहाँ पे अभी कितने आदमी है 15 आदमी है, पहले कितने थे 36 आदमी थे। अगर आदमी कम है और पहले ज्यादा थे, तो अगर आदमी कम हो गए इधर तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा करेंगे और कम से भाग करेंगे। और इनटू में पहले क्या था 140 मीटर लंबी दीवार थी और अभी 50 मीटर लंबी दीवार है, मतलब कम लंबी हमें दीवार बनानी है, तो काम हमारा कम हो गया। अगर काम कम हो गया तो दिन भी हमें कम लगेंगे, तो कम के लिए कम से गुणा और ज्यादा से भाग। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट होगी, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 तिया 15, 3 से 3 को कट कर देंगे और 2 से इसको कट करेंगे तो ये इधर आएगा 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 डेज। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 में हमसे पूछा है कि 527, 1020 और 11594 का HCF ज्ञात कीजिए। और हमें पता है कि जो भी HCF होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस या फिर उस डिफरेंस का कोई भी मल्टीपल होगा। तो जो सबसे छोटी संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा वो डिफरेंस ले लेते हैं हम सबसे पहले। 1020 और 527 का डिफरेंस हम ले लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर 3 आएगा, 11 में से 2 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, तो यह आया 493। मतलब HCF या तो 493 होना था या इसका कोई मल्टीपल होगा। अभी जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन सा इसका मल्टीपल है। जो भी इसका मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको मैं 13 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 13 तिया 39, 10 बचेगा 103। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 14 तिया 42, 7 बचेगा 73। तो फिर ये 14 से कट नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34। इसमें से अगर 34 माइनस करें तो ये क्या बचेगा 3, इधर 5 इधर 1, तो ये आ जाएगा 17 नियम 153। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो मतलब 17 इसका एक मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम 19 को भी चेक करेंगे। तो 19 को चेक करने के लिए ये आ जाएगा 19 दूनी 38, कितना बचेगा 11 बचेगा और 3, तो 19 से ये फिर कट नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो इसका हम भागविधि से HCF निकालेंगे। तो भागविधि से HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाली संख्या को लेते हैं। तो वो संख्या है 11594। इसको हम इससे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो ये है 1020। तो ये सबसे पहले 1 पे जाएगी तो 1020, तो ये 9 इधर 3 और इधर 1, तो 4 उतार लेंगे। फिर 1 पे जाएगा तो 1020, ये इधर 4 इधर 7 इधर 3, तो अभी 374 बच गया। तो इससे हम 1020 को डिवाइड करेंगे अभी, तो 374, ये 2 पे जाएगा तो इधर आएगा 8, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 7। तो इसमें से इसको माइनस करें तो इधर 2, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 7 गया 2। अभी 272 से हम 374 को डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा तो 272, तो इधर बचेगा 2 और इधर बचेगी 0 और इधर बचेगा 1। तो 102 से अभी हम 272 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। अब इसमें से इसको माइनस करें तो 12 में से 4 गया 8, इधर आया 6। तो अभी हम 68 से 102 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा तो 68, 12 में से 8 गया 4 और 9 में से 6 गया 3। अभी हम 34 से 68 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे पूरा पूरा चला जाएगा। अभी कितना आ गया, इधर आ गया 34। अभी जो इधर ये 34 आया है, इस 34 से हम जो तीसरी संख्या बची हुई है उसको भी डिवाइड करेंगे तो 527। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा तो ये आएगा 34। इसमें से इसको माइनस करेंगे
12 में से 4 गया 8, 4 में से 3 गया 1, इधर आएगा 7। अभी ये 5 पे जाएगा तो 5 चौक 20 की 0, असल के 2, 5 ते 15 और 2 17, तो यहाँ पे बच गया 7 और 1। तो 17 से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो इसका मतलब जो ये 17 आया है ये हमारा HCF होगा। मतलब ये इतना लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। अगर हमें पता होता कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो सबसे कम डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा, या फिर उस डिफरेंस का कोई भी मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा, और यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल जाता, और वो हमारा आया था 17, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकान में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर झनकार करती हैं। ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झनकार करती हैं। उन्हें तीनों घड़ियां किस समय पर एक साथ झनकार करेंगी? मतलब जो ये 3 हमें दी हुई है मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, इनका हम एलसीएम निकालेंगे और इस 10 में ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी टाइम आएगा वो तीनों की तीनों घड़ियां उस टाइम पे झनकार करेंगी। तो तीनों का एलसीएम कितना है देख के ही पता चल रहा है, 15, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। तो वो जो घड़ियां हैं वो 60 मिनट के बाद झनकार करेंगी, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती हैं। तो 10 तो यहीं पे बजे हुए थे, तो 1 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 बजे। तो 11 बजे वो तीनों की तीनों घड़ियां एक साथ फिर से झनकार करेंगी, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है। तो यहाँ पे दर्जन दिया हुआ है, मतलब जो 12 पेंसिलें हैं वो 18 रुपए की हैं, और हमें दिया हुआ है तथा इन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता है। पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक का निकालेंगे तो 18/12, तो हमें 20% का लाभ चाहिए, तो इंटू में 120 और अपॉन में 100, तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य आ जाएगा 20% लाभ के साथ। तो 0 से 0 को कट करेंगे, 12 से 12 कट होगा, तो ये आ जाएगा 18/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/80, मतलब 1 रुपये 80 पैसे, और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में हमसे पूछा है कि 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं 13 घंटे को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 घंटे, और क्या बचेगा? 1 घंटा बचेगा। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट यहाँ पे है, तो कितनी मिनट होगी टोटल? तो टोटल मिनट होगी 61। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, और 1 मिनट बच जाएगी। तो ये इधर आई है 10 मिनट, और जो 1 मिनट बची है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 30 सेकंड पहले ही यहाँ पे थे, तो 60 और 30 कितने हो गए? 90 सेकंड। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 15 सेकंड। तो ये 15 सेकंड इधर लिख लेते हैं। तो टोटल क्या है इधर 6 से डिवाइड करके? तो ये आया है 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3, 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आता कैसे है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको हम ए मान लेते हैं प्रत्येक भुजा को। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सामने वाली भुजा पे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए इसको मिड पॉइंट पे टच करेगा। तो ये भुजा हो जाएगी a/2, और ये वाली भुजा भी हो जाएगी a/2। अभी जो इसकी हाइट है h की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये इतनी, इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो h की वैल्यू इधर से आ जाएगी a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो इसको सोल्व करें तो a² माइनस a² अपॉन में 4 और रूट, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4a² माइनस a² अपॉन में 4 और रूट इसका, तो ये इक्वल टू होगा 3a²
और अपॉन में 4 और पूरे का रूट। अभी इधर से अगर इसका रूट हटाएं तो ये आ जाएगा √3a और अपॉन में 2। तो ये h की वैल्यू आई है। अब इस ट्राइंगल का अगर एरिया हमें निकालना है तो इसका एरिया जो है वो होगा 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना इसका a है और इंटू में हाइट हमने कितनी निकाली है, ये है √3a और अपॉन में 2। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा √3a² और अपॉन में आ जाएगा 4। ये जो है हमारी भुजा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 में हमें दिया हुआ है कि राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपए है। एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है तथा अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। इस लेन देन में राजू को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना जिसमें सेलिंग प्राइस तो सेम है और जो प्रॉफिट का परसेंटेज है और जो लॉस का परसेंटेज है वो सेम दिया हुआ है तो उस केस में हमेशा हमें लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, वो होगा -x² और अपॉन में 100। x की वैल्यू क्या है, जो ये प्रतिशत लाभ या हानि जो हमें होती है वो x की वैल्यू है। तो इधर हम रख देते हैं 10। तो ये कितना आ जाएगा -10 × 10 और अपॉन में 100। माइनस का क्या मतलब है कि वो हमें हानि हो रही है क्वेश्चन में, इसके लिए हम माइनस लगा लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट होंगी तो ये आ जाएगा -1% के इक्वल। तो हमें 1% की हानि होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को ऐसे नहीं करना, मतलब लंबे तरीके से ही करना है, वो बोले कि नहीं मेरे को तो लंबे तरीके से ही करना है, शॉर्टकट मैं नहीं करूंगा, तो हम चलो लंबा तरीका भी देख लेते हैं। तो 10% का लाभ होता है तो मतलब जो 110% की वैल्यू है वो 990 के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू इधर से आ जाएगी 900 के इक्वल। और सेकंड केस में अगर हम देखें तो 10% की हानि होती है, मतलब 90% की जो वैल्यू है वो 990 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 11 के इक्वल। तो 100% हो जाएगा 1100। अभी ये हमारा पहले पंखे का सीपी है और ये दूसरे पंखे का सीपी है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा इनको ऐड करके, ये हो जाएगा 2000। और ये जो पहले वाला पंखा है उसका एसपी है और ये जो दूसरे वाला पंखा है उसका एसपी है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा आ जाएगा 0, 8 और 1980। तो अभी ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। तो यहाँ पे हमें 20 रुपए का लॉस होता है, कितने पे, 2000 पे। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100। तो ये 3 0 से 3 0 कट कर देते हैं, 2 से 2 कट होगा और हमें लॉस हुआ था तो कितना लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। तो इससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 में हमें दिया हुआ है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना समय लगेगा। मतलब जो ट्रेन कवर करेगी डिस्टेंस वो कवर करेगी अपनी लंबाई को और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो टोटल मिला के लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 720 मीटर। और जो इधर हमें स्पीड दी हुई है वो हमें दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये कितनी हो जाएगी 50 इंटू इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी ये हमारा डिस्टेंस आया है और ये हमारी स्पीड आई है मीटर प्रति सेकंड में और ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है। तो इधर से हम टाइम निकालें तो वो हमारा सेकंड में आ जाएगा। तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 720 और अपॉन में स्पीड हमने निकाली है 50 और इंटू में 5 और अपॉन में 18 था। तो इसको ऊपर भेज देते हैं। तो अभी 0 से 0 कट कर देते हैं तो नीचे क्या आएगा, 5 5 25। तो इसको ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 72 इंटू 72 और अपॉन में नीचे आ जाएगा 5 5 25 चौक 100। ये 4 से हमने इसलिए डिवाइड किया कि 25 से डिवाइड ना करके हम नीचे 100 बना लेते हैं और लास्ट में हम मल्टीप्लाई करके 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 72 का स्क्वायर निकालेंगे अभी। तो 72 इंटू 72 की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो 72 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 तो 0 और 4 7 का स्क्वायर 49 49
तो अभी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और एक छोड़ के ऐड कर देंगे इसमें, तो यह आ जाएगा 4 8, इधर 1 और इधर 5, तो यह है 5184 और अपॉन में 100। अभी नीचे से अगर 100 को निकालना हो तो यह आ जाएगा 51.84 सेकंड। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 में हमसे पूछा हुआ है कि 30, 17, 43, 39, 18 और 40 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, मतलब चढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 17, कोमा, उसके बाद हम इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 18, कोमा, इससे बड़ी संख्या फिर है 30 और उसके बाद इससे बड़ी संख्या है 39 और इससे बड़ी संख्या है 40 और इससे बड़ी संख्या है 43। अभी जो इन सब के बीच की जो वैल्यू आएगी वही हमारी माध्यिका होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इधर से छोड़ देते हैं और 2 को छोड़ देते हैं। अभी हमारा जो आंसर आएगा वो 30 और 39 के बीच में आएगा। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 30, लेकिन हमारा आंसर आना है 30 से ज्यादा और 39 से कम, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और इधर दिया हुआ है 39, तो 39 से हमारा आंसर जो है वो कम आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे 43 दिया हुआ है, ये 39 से ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्या बच गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया 34.5, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन ज्यादा नजदीक होते, मतलब हमें पता ना चल पाता ऑप्शन देख के, तो हम कैसे करते, तो इन दोनों के बीच का जो है एवरेज निकालते। एवरेज कैसे निकलेगा, 30 + 39 तो 69, और ये 2 संख्याएं हैं तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 6, 2 × 8, एक बचेगा पॉइंट, 2 × 5 10, तो उससे भी 34.5 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 में हमें दिया हुआ है कि 12 मीटर ऊंचाई तथा 3.5 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाली धातु की चद्दर की आवश्यकता होगी। मतलब हमें एक बेलनाकार टैंक बनाना है और वो ऊपर से खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेलन की। तो ये हमारा बेलन है, ये नीचे वाली शेप बना लेते हैं इसकी। अभी उसने बोला कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये ओपन है, मतलब यहाँ पे धातु की जो चद्दर है वो नहीं लगेगी। तो धातु की चद्दर कहाँ कहाँ लगेगी, एक तो जो ये वाला फेस है इसका, इधर वाला ये चारों तरफ इस पे लगेगी, और एक जो ये नीचे वाला फेस है, ये नीचे वाला ये सर्कल वाला इस पे लगेगी। तो अभी हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले हिस्से का जो ये गोलाई में है, तो इसका एरिया होता है 2πRH, और प्लस में ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका एरिया होगा πr²। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसमें से πr कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2h और प्लस में r। तो अभी हमें इधर दिया हुआ है 12 मीटर ऊंचाई, तो मतलब ये हमारी h की वैल्यू है, और 3.5 मीटर त्रिज्या ये हमारी r की वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इंटू में r की वैल्यू है 3.5, तो इसको हम लिखेंगे 35/10, और ये इंटू में आ जाएगा 2h, और 2h कितना होगा 24 और प्लस में r, और r की वैल्यू 3.5, तो इसमें अगर ऐड करूंगा 3.5 को तो ये आएगा 27.5, तो इसको हम लिखेंगे 275 और अपॉन में 10। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से इसको कट करेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से इसको कट करेंगे तो 11 आएगा। अभी 11 की और 275 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 का 5 इधर आ जाएगा, 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल, 7 और 2 9 और 1 10, 0 1 2 और 1 3, और अपॉन में था 10। तो ये 10 अगर हटाएंगे तो एक दशमलव लगा देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा 302 और 0.5 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को
इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।